गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल पहले पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम्पल भी स्टार्ट करने से पहले मैं फिर दोबारा से बोलूँगी, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो लेक्चर्स मैंने पहले दिए वो नहीं देखे हैं, तो क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेटर इट इज़ पहले उसे समझिए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल को ट्राई करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ABC डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड 4 लाख by way of subscriptions during the year ended on 31st March 2019। मतलब कौन सा अकाउंट शो कर रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है कितने रुपए की? 4 लाख रुपीज़ की। अब आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन से ईयर की चीज़ें इंक्लूड करते हैं? प्रीवियस ईयर की भी, करंट ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी। इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ गिवन है ना, ये 4 लाख टोटल सब्सक्रिप्शन है। इस 4 लाख में प्रीवियस ईयर की आइटम्स भी इंक्लूड है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड है और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड है। और अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको पता है सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको टोटल जो 4 लाख है उसमें से प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को अगर आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो आपको वो ही करना है। अब यहाँ पर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखा है, यानी कि हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा? हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा होगा April 1, 2018 को और एंड हो रहा होगा 31 मार्च 2019। मतलब कि जिस भी अमाउंट के आगे April 1, 2018 गिवन है, दैट मीन्स वो ओपनिंग बैलेंस है, वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। और जिस भी रेट के आगे 31 मार्च 2019 गिवन है, इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो करंट ईयर का बैलेंस है। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018 10,000। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हुआ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसके आगे कौन सी डेट लिखी है? 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग बैलेंस। अब ब्रैकेट में इन्होंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था? सिंपल था, तो हमने आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उसे माइनस कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रैकेट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ब्रैकेट में वो बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 8,000 वर रिसीव्ड इन 18-19। वैसे हमारे पास टोटल कितना था? 10,000 था आउटस्टैंडिंग, लेकिन 8,000 हमें इस साल मिले हैं। तो 8,000 हमें इस साल मिले हैं, तो वो कहाँ पर जाएंगे? कैश में मिले इस साल। जो कैश में चीज़ मिलती है वो कहाँ जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है 4 लाख रुपीज़। मतलब कि इस 4 लाख रुपीज़ में 8,000 इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर की चीज़ तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, बॉक्स में देखो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19। अभी केस को छोड़ो, सीधा पहले सिर्फ हम ओपनिंग की बात करते हैं। अभी हमने एक लाइन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की पढ़ी है ना, वही देखते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था टोटल? देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ मैं बता रही हूँ। टोटल जो आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग वो कितना था? 10,000। ये हमें कब पता चला? स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पर डेट गिवन है ना, 1 अप्रैल 2018। ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी आउटस्टैंडिंग? 10,000। तो ईयर के एंड में हमें पता चला कि 8,000 रुपये मिल गए हैं। जो 10,000 में से 8,000 मिल गए, तो 2,000 क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है। वो 8,000 किस में इंक्लूड है? 4 लाख में इंक्लूड है, जो कि प्रीवियस ईयर की चीज़ है। तो इसीलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से जितने मिले हैं 8,000, सिर्फ उतने ही माइनस करेंगे, पूरे के पूरे 10,000 माइनस नहीं करेंगे। क्लियर बात यहाँ पर? अब केस नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने बोला इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 इज़ 11,000। अब यहाँ पर कौन से वाला चलेगा? मैं आपको बताती हूँ कौन से वाला यहाँ पर बताती हूँ कि हम कौन से वाले जो नोट्स हैं यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक सेकेंड, ये वाला
ये वाले नोट्स फॉलो होंगे, सब अपने सामने ये वाले नोट्स ओपन करके रखेंगे तभी क्लियर होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी फॉर लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जब ये करंट ईयर का, तो इसमें से हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करने के लिए, क्योंकि हमें करंट ईयर की चीज़ ही चाहिए थी। ठीक है, तो हमें करंट ईयर की चाहिए और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब इधर आते हैं, हम एडवांस के ऊपर आते हैं। एडवांस में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो एडवांस वाला केस बिल्कुल सिंपल चलेगा। जो ओपनिंग एडवांस है 9000 उसे ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग आउट एडवांस है उसे हम माइनस कर देंगे 7000। माइनस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पोस्टिंग करनी है बैलेंस शीट में भी। अब यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक तो ईयर के स्टार्ट में बनेगी जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, जो कि एज एट 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग बनेगी, और दूसरी बैलेंस शीट बनेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि कौन सी डेट को बनेगी, 31 मार्च 2019। अब जब बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ना, तो बेस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को लेके चलेंगे, मतलब कि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन से बैलेंसेस जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग का भी क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं और एडवांस का भी क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। वही वाला रूल फॉलो करेंगे जो हम 11th में करते थे, ऐड हो रहा तो सीधा नीचे, माइनस हो रहा तो ऑपोजिट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा, सीधा नीचे जाएगा। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है क्लोजिंग, वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो वो ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। अभी हम अमाउंट के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा और एडवांस कहाँ जाएगा। क्लोजिंग का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ओपनिंग में। ओपनिंग में आपने ये वाला रूल फॉलो नहीं करना, ऐड और माइनस वाला। ओपनिंग में आपने सीधा वो चीज़ लिख दे दी है जो आपने क्लोजिंग में लिखी है, यानी कि क्लोजिंग में आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस साइड लिखा, एसेट साइड में, तो आप सीधा एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दो। ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने क्लोजिंग में कहाँ लिखा है, लायबिलिटी साइड में, तो ओपनिंग में भी आप सीधा लायबिलिटी साइड में लिख दो। अभी सिर्फ ये लिखना है, अमाउंट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं अमाउंट के बारे में। अमाउंट देखो कैसे होगा, हम क्लोजिंग की बात पहले करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट है वो टोटल आएगी। टोटल आएगी का कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी आएगा अगर कुछ रह गया है तो, और करंट ईयर का भी आएगा। तो इसको देखने के लिए हम ये वाला टेबल फॉलो करते हैं। इसमें आउटस्टैंडिंग देखो, आउटस्टैंडिंग हमने ओपनिंग वाला किया था। ओपनिंग वाला जब हमने आउटस्टैंडिंग किया था तो यहाँ पर 10,000 आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग में, और ईयर के एंड में हमें पता चला कि 8,000 रुपये मिल चुके हैं। तो अभी भी कितने नहीं मिले, 2,000 अभी भी नहीं मिले, तो प्रीवियस ईयर के 2,000 अभी भी नहीं मिले हैं। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है, 2,000 है। तो यहाँ पर ईयर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर हमारा क्या बनेगा, 2017-18, 2,000 रुपये हमने इधर लिख दिए। फिर अब हम क्या, करंट ईयर, करंट ईयर का कितना बोला हुआ है इन्होंने, 11,000। 11,000 के आगे क्या लिखा हुआ था, 4 लिखा, तो ये करंट ईयर का है, इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे करंट ईयर लिखेंगे 18, 19 और 11,000 टोटल इधर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया, 18,000। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग हम ओपनिंग में भी आ जाते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ध्यान से देखना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग आएगा आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग भी कौन से वाला आएगा, टोटल वाला आएगा। कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है वो हमें ईयर के एंड में पता चला है। ईयर, ये वाली बैलेंस शीट कब बन रही है, ईयर के स्टार्ट में बन रही है। तो ईयर के स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि हमारे जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसमें से हमें कितना पैसा मिलने वाला है। स्टार्टिंग में तो जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा, और ओपनिंग भी टोटल वाला आएगा। कितना मिला कितना नहीं मिला वो हमें बाद में देखेंगे, यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है।
देन हम एडवांस सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन का कोई एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन नहीं है, तो एडवांस ओपनिंग वाला ओपनिंग में चला जाएगा जो कि 9000 है, और क्लोजिंग का क्लोजिंग में चला जाएगा जो कि 7000 है। अभी इस वीडियो में हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम केस नंबर 20 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।